एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 80 तक हो चुका है, पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 81, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम है हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध, इन दोनों में किस क्या संबंध है? तो पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जीवन काल होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अमरकंटक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अ, अमरकंटक जो स्थल है वहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो अमरावती अमरावती की बात हम करते हैं तो अमरावती क्या है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मदर टेरेसा को ये दिया गया है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी वी मावलंकर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 89, यूटीआई यानी कि यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूटीआई जो नाम है वो हो गया एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 90 है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की बात करें तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो इनका जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था रोज मैथ्यू। रोज मैथ्यू पहली महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? तो जो जनरल है ये थल सेना यानी कि जो हमारी आर्मी होती है उसका एक पद है। क्वेश्चन नंबर 92, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर बात करें 93 की तो 93 में है नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट से। 2002 का एक ऐतिहासिक खेल हुआ था और उसमें और एक युवा जोड़ी कैफ और युवराज की कैफ जोड़ी ने एक ये ट्रॉफी जितवाई थी भारत को, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ट्रॉफी रही है। 1994 की बात करें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करें तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को हम प्यार से नेताजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा की मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो हमने देखे 95 तक के क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। जो 96 में क्वेश्चन है, राजस्थान किस तरह के पेड़ों राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। क्वेश्चन नंबर 97, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 99, 1K एंड 2K का क्या अर्थ होता है? 1K का मतलब होता है 1000 एंड 2K का मतलब होता है 2000। क्वेश्चन नंबर 100, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया था उस बैंक का जो नाम है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये डाक टिकट जारी किए गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो है बांसुरी से। पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी के संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स खेलते हैं पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई? तो 1961, 1961 में एनसीईआरटी का गठन सर्वप्रथम किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक के लिए होती है? तो इसकी जो वैधता है वो है तो होती है 3 महीने तक, यानी कि जो भी आप चेक जारी करते हैं वो 3 महीने तक वैध होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस के कारण होती है, किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम कमी से मिल्क फीवर होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। पीलिया का संबंध, पीलिया जॉन्डिस का संबंध किस अंग से है? तो यकृत यानी कि लीवर से है। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? यानी कि 7 घोड़ों वाला जो रथ है वो किसका था? वो था सूर्य का, यानी कि सूर्य के पास 7 घोड़ों का रथ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यानी कि नेरी कहाँ है? नेरी है नागपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 114। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 115। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी जहां पर इनको निष्कासित कर दिया गया था, रंगून में, यानी कि म्यांमार में। म्यांमार में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो ये नाम नाम है बहिर्मंडल, यानी एक्सोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल सबसे दूर की वायुमंडलीय परत होती है। क्वेश्चन नंबर 118। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ये होती है क्षोभ मंडल। इसको हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल। यहाँ पर बादल होते हैं, सबसे नजदीकी यही परत होती है। क्वेश्चन नंबर 119। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो नैरो गेज चौड़ाई होती है 2 फुट 6 इंच। 2 फुट 6 इंच नैरो गेज की चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 120। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज होता है 1 मीटर का। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक देखे, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।